मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी हरे राम रामा। हरहु नाथ मम संकट भारी हरे राम रामा। मंगल भवन अमंगल हारी हरे राम रामा। ध्रुवंश दशरथ अजिर बिहारी हरे राम रामा। जे विद होय नाते तिमोरा करो सुबेग दास में तोरा। रामायण सुरतर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ बुभुषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। इससे पिछले भाग में हम सुन रहे थे, कई भागों में सुन चुके हैं, जो राजा दशरथ से कैकेयी ने जब वचन ले लिया है, उसके बाद में 2 वरदान ले लिए हैं, तो जो वन गमन की तैयारी हो रही है और उसी के कई प्रसंग अनेक प्रसंग चल रहे हैं, जिसमें इससे पिछले भाग में जो प्रसंग चल रहा था, इससे पिछला भाग ही जो कल हमने सुना पढ़ा, तो उसमें माता जानकी जी सीता मैया प्रभु श्री राम से विनय कर रही थी कि मेरे प्राण आपके साथ ही जुड़े हुए हैं और आप यदि मुझे यहाँ छोड़कर जाएंगे तो दोबारा वापसी में मुझे जीवित नहीं पावेंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस तरीके से देखिए उसका निपटारा कर रहे हैं, तो उसी प्रसंग को आगे का वर्णन सुनते हैं। अस कैसी बिकल भय भारी बचन वियोग न सकी समारी। देख दशा रघुपत जिय जाना हट राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। ये वचन के मतलब कैसा कहकर के व्याकुल हो गई थी कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख कैसे सहेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि ये दुख सह पाएंगे। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सके, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ना रखेंगी। कहो कृपाल भैन कुल नाता परे हर सोच चलो बन जाता। नए विषाद कर अवसर आजू बेग करो वन गवन समाजू। तब कृपालु रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। तो कह प्रिय बचन प्रिया समुझाई लगे मात पद आस छिपाई। देग प्रजा दुख मेट बुआई जननी निठुर बिसर जन जा।
चिरय दशा विद बौर की मोरी, दिखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरीता तिग्र होए, जननी जियत बदन विद जोय। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांसा मुखड़ा फिर देखेगी? तो बहुर बच कह लाल कह, रघुपति रघुवर तात, कवय बुलाए लगाए ही हर से निरखियो गात। हे तात, बस कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखसनेय कातर में तारी, बचन नाव बिकल भय बारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समो स्नेह न जाय बकाना। ये देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनय माय में परम अवागी। सेवा समय देव वन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब क्षोभ जन छाड़ो छोहू, करम कठिन कछ दोष न मोहू। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ कि 12 बार लाए और लीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो ऐ बात तुम्हारा, जब लग गंग जमन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतय सासु आशीष सिख दीनी अनेक प्रकार, चली नाय पद पद मुसिर अतिहित बारह बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। बोले, भैया कि कह न सकत कछ चितवत ठाणे, मीन दीन जन जलते काले। सोच हृदय विधि का होने हारा, सब सुख सुकृत सिराने हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया? मुँह कहो काह कहेव रघुनाथा, रखे भवन की ले है साता। राम बिलोक बंधु कर जोरे, दे अगिए सब सन तृण तोरे।
मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नैनागर, शील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराऊ, समुझ हृदय पर नाम उछाऊ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करे सुभाए। लयो ना लाभ तिन जन्म कर, न तर जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिये जाने सुनो सिख भाई, करो मात पित पद शिवकाई। भवन भरत रूप सूदन नाही, राव व्रत मम दुख मन माई। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तो मैं ले साथा, हो ये सवै विधि अवध अनाथा। गुर पितु मातु प्रजा परिवारु, सबको परे दिशे दुख बारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहो करो सब कर पर तोसु, अब तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो। न तर तात हो यह बड़ दोषु, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहो तात ऐसे नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंह रे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। तो उत्तर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए। नाथ दास में स्वामी तुम, तजो न काह बसाए। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोह सिक नीक गुसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहो ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम यानी पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। मैं शिष्य प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की लेह मराला। गुरपित मात न जानो काहू, कहो स्वभाव नात पते आऊ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता है। इतना अगाध प्यार जो लक्ष्मण जी का है, शायद ही बल्कि लक्ष्मण नहीं,
जो चारों भाइयों की जोड़ी थी। देखिए भरत का त्याग आगे आप सुनेंगे, अभी मैं उसका वृत्तांत नहीं सुनाऊंगा। जो भरत का त्याग है वो लक्ष्मण से भी बढ़कर के होगा। लक्ष्मण कम से कम साथ तो रहेंगे और भरत जी अलग होने के बाद भी महलों का सुख नहीं भोगेंगे। किस तरह से वो अपने जीवन में प्रभु राम की प्रतीक्षा करेंगे वो सब आगे सुनेंगे। तो अभी ये लक्ष्मण के और राम की जो प्रेम की कहानी है, लक्ष्मण जी विनती कर रहे हैं साथ चलने के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस तरह इसका निवारण करेंगे, ये इस भाग में सुनते रहिए। जय लग जगत स्नेह सगाई, पीत प्रतीत निगम निज गाई, मोरे सवय एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। यानी गुरु, पिता, माता, सबसे ऊपर स्थान उन्होंने भाई का बताया। धर्म नीत उपदेश उताही, कीरत भूत सुगत प्रिय जाही, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरे की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु वचन विनीत, समझाए और लाए प्रभु जान स्नेह सबित। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। क्या कहा कि हे भैया, मांगो विदा मात सन जाई, आवो बेग चलो वन भाई, मुदित भये सुन रघुवर वाणी, भयो लाभ बढ़ कई बढ़ानी। बड़ी प्रसन्नता हुई लक्ष्मण जी को कि प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण से कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पह आए, मनो अंध फिर लोचन पाए, जाए जनन पग नायो माता, मन रघुनंदन जानक साता। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाला श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषय की, गई सहम सुन बचन कटोरा, मृगी देख दब जन चहोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एह स्नेह बस करब अकाजू, मांगत विदा सवे सकुचाई, जाए संग विद कहे कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये इसने बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं कहेंगी। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लक धुनेओ सिर, पापिन दीन कुदाओ। सुमित्रा ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, सिर पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है।
धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदवानी, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब बात सनेही। परंतु उसमें जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। देखिए, जो लक्ष्मण और राम का एक प्रेम था, ये प्रेम बहुत ही असंभव है इस कलयुग में देखने को मिले, क्योंकि कलयुग में राम जैसे भैया और सीता जैसी भाभी होना बड़ा मुश्किल है। भैया तो राम हो भी सकते हैं, लेकिन भाभी का सीता होना बड़ा असंभव है। आगे आप लक्ष्मण के प्रति जो स्नेह सुनेंगे, सीता जी का जो स्नेह था वो राम से भी बढ़कर था। लेकिन आज का जो दौर है उसमें मैं उन सभी से विनती करूंगा, किसी भी प्रकार आपके साथ जो भी सीता रूपी पत्नी है या जो भी सीता रूपी भाभी हैं, वो भाभियां भाइयों के प्रेम के, जो भी भाइयों का स्नेह है, प्रेम है, उसमें कभी रोड़ा ना बने, उसमें हमेशा सहायक बने। ये मेरी उन सभी राम रूपी भाइयों, सीता रूपी भाभियों और लक्ष्मण रूपी देवरों से ऐसी विनती है। खास तौर से जो भाभियां हैं, जो सीता रूपी भाभियां हैं, वो सीता रूप बनकर ही रहें, वो भाइयों के प्रेम में कभी बाधक ना बनने पाए और निरंतर घर में, परिवार में प्रेम को स्थापित करती रहें। ये मेरी, जो भी सुन रहा हो इस रामायण कथा को, उन सभी से ये विनती है। तो समुझ सुमित्रा राम सिए रूप, सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लक धन्य सिर पाप की दीन कुदाओ। कैकेयी ने बहुत बुरी तरह ये घात लगाया है। माता सीता के साथ लक्ष्मण जी आने को तैयार हो गए हैं। माता से आज्ञा भी मिल गई है। अवध तहाँ जय राम निवासु, तह दिवस जय भान प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम बन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। देखिए, कितने कितने अच्छे कैरेक्टर, कितने कितने अच्छे भूमिकाएं हैं यहाँ पर। माता सुमित्रा की और भी ज्यादा सराहनीय भूमिका है कि उन्होंने लक्ष्मण को खुशी खुशी इस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाया है और उनको विदा किया है कि गुरु पितु मात बंधु सिर साई, से सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहत सखा सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन है राम के नाते। अस जिए जान संग वन जाऊ, ले तात जग जीवन लाऊ। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। बोलिए सुमित्रा मैया की जय। सुमित्रा मैया ने किस तरह लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया है और उनको कितनी अच्छी प्रेरणा दी है।
ऐसी माताएं, ऐसी भाभियां, ऐसे भाई जिस घर में हैं वो घर आज भी अयोध्यापुरी का एक राम दरबार है। वो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जहाँ इतनी अच्छी सुमति बनी हुई है, जहाँ इतनी अच्छी भाभियाँ हैं, इतनी अच्छी पत्नियाँ हैं, इतने अच्छे भाई हैं। भूर भाग भाजन भयो मोय समेत बल जाओ, जो तुम रे मन छाड़ छल कीन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। तो अभी यही विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी को भी उनकी मनचाही आज्ञा मिल गई और उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ माता सुमित्रा से। इससे आगे का जो भाग है वो जो आगे का प्रसंग है वो अगले भाग में सुनेंगे। यही विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण जैसे भैयाओं की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। जे विद होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, सभी सुनने वालों का जिस तरीके से भी हित हो, उनका कल्याण हो, वही उपाय कीजिए, वही उपाय कीजिए।